प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का आज लास्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इट्स वेदरिंग। छोटा टॉपिक है, थोड़ा समझने वाला है। आज स्टार्ट करते हैं। रॉक्स क्या हैं, कितने प्रकार की हैं और उनका वेदरिंग कैसे होता है, और लास्ट अल्टीमेटली सोल फॉर्मेशन। ये पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले रॉक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन। रॉक्स भी सॉलिड बॉडी है मेड ऑफ वन और मोर मिनरल्स, यानी एक ऐसा कठोर पिंड है जो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है। अपने यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 प्रकार के रॉक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। स्टार्टिंग के रॉक्स को कहते हैं इग्नेस रॉक्स। इग्नेस हिंदी में इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें। दूसरा नाम दिया है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें, अवसादी। और तीसरा नाम है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानें। 3 प्रकार के चट्टान हैं, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पहले का नाम इग्नेस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक। इग्नेस रॉक क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्टार्टिंग में जैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसी समय कहते हैं वोल्केनिक नाम भी कभी कभी इसको दिया जाता है। वोल्केनो, ज्वालामुखी। शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ज्वालामुखी से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा या लावा। और ये लावा यानी वोल्टन मटेरियल, पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलने के बाद यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन होगा इसका। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा वी कैन से इग्नेस रॉक। मैग्मा का ठंडा होना तथा ठोस रूप में परिवर्तन होना ही आग्नेय चट्टान का निर्माण है। अब ये मैग्मा अगर इस सरफेस के ऊपर होता है तो इसको कहा गया एक्सट्रूसिव, बाह्य चट्टानें, और अगर ये सरफेस के अंदर होता है तो इसको कहा गया इंट्रूसिव चट्टानें। दोबारा सुन लेना शॉर्ट में। किसी भी मैग्मा का सतह के ऊपर ठंडा होना बाह्य चट्टानें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव चट्टानें, और अंदर ठंडा होना इंट्रूसिव। इसका अर्थ क्या हुआ, आग्नेय चट्टानों को आगे फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। किसको? आग्नेय चट्टानों को उसकी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। पहला इंट्रूसिव, आंतरिक चट्टानें, दूसरा एक्सट्रूसिव, बाह्य चट्टानें। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल ही आपको लर्न करने हैं, याद रखने से। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज। एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल बेसाल्ट, रायोलाइट। बेसाल्ट, रायोलाइट। इसी आग्नेय चट्टानों को और सिलिका की मात्रा के आधार पर, या अपन भी ऐसे भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 टाइप्स ऑफ इग्नेस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि सिलिका की मात्रा के आधार पर। ये मान लीजिए सिलिका की मात्रा, जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा है वो एसिडिक सोइल होंगी, जिसमें सिलिका कंटेंट कम है वो होंगी बेसिक सोइल।
एसिटिक सॉइल सिलिका की मात्रा लिखा हुआ है 65 से लेकर 85% तक सिलिका। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। दूसरा इंटरमीडिएट सिलिका कंटेंट 55 से लेकर 65%, इसके एग्जाम्पल है एंडेसाइट। और लास्ट वन बेसिक 45 टू 55%, 45 से 55% सिलिका है, उसको कहा जाता है बेसिक इग्नेस रॉक और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इग्नेस रॉक 3 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर? सिलिका की मात्रा के आधार पर। पहला एसिडिक रॉक जिसमें सिलिका मोर देन 65%, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। नेक्स्ट वन इंटरमीडिएट सिलिका कंटेंट 55 से 65% के बीच, एग्जाम्पल एंडेसाइट। लास्ट वन बेसिक चट्टान बेसिक रॉक्स 45 से लेकर 55%, एग्जाम्पल बेसाल्ट। ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, ये 3 एग्जाम्पल रखने। ये मूल चट्टानें हैं, इनको कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स और ये अर्थ क्रस्ट का 95% भाग इसी से बना हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इग्नेस रॉक पूरे अर्थ क्रस्ट का, पूरे रॉक्स का, चट्टानों का या पृथ्वी का 95% भाग बनाते हैं। इनको प्राइमरी रॉक्स या मदर रॉक्स भी कहा जाता है। अब दूसरी चट्टान है नेक्स्ट सेडिमेंट्री। इग्नेस रॉक के द्वारा, इग्नेस रॉक के डिसइंटीग्रेशन के द्वारा जो भी सेडिमेंट्स तैयार होते हैं वो किसी जल तथा वायु के द्वारा, वाटर के या विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जमा हो जाते हैं। इनको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। 2 एग्जाम्पल याद रखने आपको, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन यानी सेडिमेंट का किसी दूसरी जगह डिपॉजिट होना बाय वाटर और बाय एयर, वी कैन से सेडिमेंट्री रॉक्स। अपन उनको अवसादी चट्टानें कह सकते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किस चट्टान की विशेषता है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसको नोट कर लेना अलग से। इन चट्टानों में फॉसिल या फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स को कहते हैं हिंदी में जीवाश्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी रेजिड्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल, रेजिड्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट देयर रॉक्स। इनके अंदर प्लांट और एनिमल के रेजिड्यू पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं और उन अवशेष को ही फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फीचर है किसकी? सेडिमेंट्री रॉक्स की। और नेक्स्ट वन है मेटामॉर्फिक। इन दोनों के केमिकल या फिजिकल चेंज के द्वारा इन दोनों से तीसरी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसका एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, सिस्ट एंड मार्बल। सिस्ट एंड मार्बल, सिस्ट को हिंदी में भी सिस्ट लिखा हुआ है और ये माइका के द्वारा बनता है और ये लाइमस्टोन के द्वारा। इसका रूपांतरण किसके द्वारा हुआ? लाइमस्टोन। और इसका रूपांतरण होता है माइका का, सिस्ट। ये विशेष तौर से टेम्परेचर, प्रेशर के द्वारा इनका मॉडिफिकेशन होता है, कंप्लीटली मॉडिफिकेशन हो जाता है। अपने यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्बल। मकराना, अजमेर, यहाँ पर ये रॉक्स पाई जाती हैं, अपने घरों में लगाते हैं और फर्श वगैरह के लिए। संगमरमर कहा जाता है। संगमरमर किसका रूपांतरण है? चूना पत्थर का। या मार्बल किसका मॉडिफिकेशन है?
लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में पाया जाता है कैल्साइट CaCO3। तो शॉर्ट में अपने को रिपीट कर रहे हैं, इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इनकी एग्जांपल लर्न करने हैं। अब छोटा सा पॉइंट है नेक्स्ट, मिनरल्स यानी कि ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं, उनको अपन कहा जाता है मिनरल्स। फाउंड 1 और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से अधिक एलिमेंट्स के द्वारा जिसका फॉर्मेशन होता है वो कहलाते हैं मिनरल्स। आपके बुक्स में बहुत शॉर्ट में दिया गया है, 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स 2 प्रकार के आपकी किताब में लिखा होगा, और इन 2 के आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्राइमरी का एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, अगाइट। क्वार्ट्ज ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खनिज है, इसको आपको अपने दिमाग में लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यानी कि सबसे अधिक जो मृदा में पाए जाने वाला खनिज है वो है क्वार्ट्ज, सिलिका के ऑक्साइड्स। तो बड़ा सुन लेना, मृदा में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है वो है क्वार्ट्ज, और ये प्राइमरी एलिमेंट है, प्राइमरी मिनरल्स है, प्राथमिक खनिज है, और ये सिलिका के ऑक्साइड्स होते हैं। ऑर्थोक्लेज, ओगाइट। सेकेंडरी पायराइट, जिप्सम, क्ले मिनरल्स। ये जिप्सम, डोलोमाइट, पायराइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, इस तरह के नाम हैं, ये सेकेंडरी मिनरल्स के आते हैं। अब रॉक्स एंड मिनरल्स का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद सॉइल फॉर्मेशन होता है। ये शॉर्ट में अपने को नेक्स्ट पॉइंट समझना है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स छोटा पॉइंट आपको समझा रहे हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इसको समझो, यानी कि डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। Disintegration and decomposition of rocks, minerals and organic matter, we can say soil formation. आपको शॉर्ट एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करेंगे। ये रॉक्स हैं और इन रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन होना, इनका अपक्षय होना, इसको हिंदी में अपक्षय कहते हैं। अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय, इनका टुकड़े में बंटना, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कहाँ तक, जब तक 2 mm से कम पार्टिकल्स नहीं बन जाते उसको अपन ये सोइल्स नहीं कह सकते। तो रॉक्स का वेदरिंग 3 प्रकार के आपको उसमें दे रखे होंगे। एक का नाम दिया है फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, या यांत्रिक, मैकेनिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल। इसमें शॉर्ट में टेम्परेचर, वाटर, विंड्स, आइस, ग्लेशियर, लाइटिंग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइज होता है, डिक्रीज होता है, तो रॉक्स मिनरल्स की स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं और वापस सिकुड़ती हैं। इस तरह से तापमान कम या ज़्यादा होने से रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट वन, वाटर। रिवर्स वगैरह, नदियों से रेनफॉल, वर्षा का पानी धीरे 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 इन रॉक्स, चट्टानों को, खनिज को कमज़ोर करता है और इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। विंड, स्पीड हवा की तेज होगी तो कम मात्रा में डिसइंटीग्रेशन होता है। आइस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल्स है। आइस वाला क्वेश्चन, 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर वाटर कन्वर्ट इनटू आइस
पानी का अगर आइस के रूप में परिवर्तन होता है, बर्फ बनती है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। लगभग 9% वॉल्यूम आयतन बढ़ने से, कभी कभी सर्दियों में सुना होगा पाइप है न लगभग फट जाते हैं, ये आइस के कारण। ग्लेशियर, जहाँ हिमपात होता है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ ग्लेशियर द्वारा लाइटिंग, आजकल बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, उससे भी रॉक्स मिनरल्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। ये फिजिकली वेदरिंग के टाइप थे। फिजिकल वेदरिंग, वेदरिंग के 3 टाइप्स बताए गए हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये फिजिकल वेदरिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, और इस केमिकल वेदरिंग का अर्थ है कि मिनरल्स में केमिकली चेंज आ जाता है और नया मिनरल्स, नया पदार्थ बनता है। इसके 4-5 एग्जाम्पल। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का अर्थ है जल का अपघटन होकर H और OH अलग अलग हो जाते हैं। HOH ये जल है, ये टूटकर H अलग हो गया और OH, इसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। ये भी एक एग्जाम्पल है डिसइंटीग्रेशन वेदरिंग ऑफ रॉक्स का। हाइड्रेशन, किसी भी मिनरल्स के साथ वाटर कंटेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड होना, किसी भी मिनरल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड होना कहलाता है हाइड्रेशन। जल का किसी खनिज के साथ जुड़ना ही हाइड्रेशन है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ये हाइड्रेशन का एग्जाम्पल है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होने से ये बन गया जिप्सम। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम पे। फार्मूला ऑफ, केमिकली फार्मूला ऑफ जिप्सम, क्या फार्मूला है? CaSO4 2H2O, और इसका वाटर कंटेंट हाफ कर दिया जाए तो उसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एग्जाम्पल है हाइड्रेशन का। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी केमिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीडेशन का अर्थ किसी भी मिनरल के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, ये दिखाया गया है। आयरन के ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, Fe2O3, फिर से ऑक्साइड बनना। इसका अपोजिट है रिडक्शन, किसी मिनरल से ऑक्सीजन का लॉस होना, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। ये भी एग्जाम्पल। तो ये दोनों एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, सॉल्यूशन, इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं, नाम आते हैं, ये सभी केमिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल हैं। जल अपघटन, जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन, विलयन, इस तरह के नाम आएंगे, वो किसके उदाहरण होंगे? केमिकल वेदरिंग। और लास्ट वन बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपचय, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपचय। इसमें थोड़ा बहुत प्रभाव मानव का, पशुओं का, प्लांट्स का, माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों द्वारा। ये मैन, एनिमल, प्लांट्स, ये भी कुछ मात्रा में वेदरिंग करते हैं। यानी इन सब का मिला जुला प्रभाव चट्टानों से किस में कन्वर्ट हो गए? सभी टूटने फूटने के बाद रॉ मटेरियल, जिसको अपन कहते हैं पेरेंट मटेरियल। ये बड़ा शॉर्ट एग्जांपल समझना है, आपको एक शॉर्ट में समझा रहे हैं। पहला प्रोसेस क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो आप डिस्कस कर रहे हैं अपन। सबसे पहले चट्टानों का टूटना फूटना, छोटे टुकड़ों में बंटना, ये कन्वर्ट करेंगे
रॉ मटेरियल, इसको अपन कहते हैं पेरेंट मटेरियल, और इसी को कभी कभी रिगोलिथ कहा जाता है। यानी कि अब अपन किस में आ गए, यहाँ पर ये टूटने फूटने के बाद छोटे हिस्सों में बट गए। और ये पेरेंट मटेरियल जिसको आपने प्रोफाइल में सी होराइजन पढ़ा होगा, सी होराइजन, ये देखो पहले वाला, इसको तो अपन आर के नाम से रॉक्स का, फिर किस में कन्वर्ट होगा, सी होराइजन। सी को अपन सोइल नहीं कहते, सी को क्या कहा था, रिगोलिथ पेरेंट मटेरियल। और इनका सेंसलेशन, सिंथेसिस या डेवलपमेंट ऑफ प्रोफाइल, प्रोफाइल का विकास होना ही सोइल फॉर्मिंग है। यहाँ पर होगा सोइल फॉर्मेशन, ये सोइल फॉर्मेशन, यानी कि रॉ मटेरियल पढ़ने के बाद क्या होगा, सोइल फॉर्मेशन। अब सोइल फॉर्मेशन के लिए कुछ प्रोसेस हैं, एक स्पेसिफिक प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के द्वारा इनका सिंथेसिस होता है लेयर के रूप में, होराइजन्स के रूप में, और वो एक वेल मैच्योर्ड डेवलप होता है प्रोफाइल का। और जो कंप्लीट प्रोफाइल डेवलप होने के बाद सोइल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए अपन नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। कौन कौन से सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऊपर लिखा होगा, सोइल फॉर्मिंग मृदा निर्माण की प्रक्रिया या प्रक्रम, प्रोसेसेस या प्रोसेस को प्रक्रम कहते हैं, प्रक्रिया कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं। ये थोड़े से 3-4 नाम एक बार जरूर कठिन लगेंगे, नए हैं इसलिए। एक नाम है हुमिफिकेशन, एलुविएशन, इलुविएशन, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे अभी, एलुविएशन, इलुविएशन, पोर्टुलाइजेशन, लेटराइजेशन, पोर्टुलाइजेशन, लेटराइजेशन, 5 तरह के प्रोसेस आपको समझाएंगे। पहला है हुमिफिकेशन, ये ऑर्गेनिक मैटर का डीके होकर सड़ने गलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस। इतना ही लर्न करना, इतना ही याद रखना है। हुमिफिकेशन जो प्रोसेस है इसमें अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, बिना सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गहरे काले या भूरे रंग का एक पदार्थ है, डार्क ब्राउन कलर का पदार्थ है, अमोर्फस मटेरियल है जिसको अपन कहते हैं ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट इनटू ह्यूमस या डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को, ये प्रोसेस इतना याद रखना है। और इससे, इस प्रोसेस से ओ होराइजन का निर्माण होता है। कौन से होराइजन बन गया, ओ, इस प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद देखो इलोविएशन, निक्षालन, इसको निक्षालन लिखा। इसका अर्थ है कि मूवमेंट ऑफ मिनरल्स थ्रू ए होराइजन्स, ए होराइजन के जितने भी मिनरल्स हैं वो वर्षा जल के साथ लीच डाउन होकर नीचे वाले सेंस स्तर में चले जाते हैं। दोबारा सुन ले जा, ऊपर वाले होराइजन्स, ए होराइजन्स में वर्षा जल के साथ, पानी के साथ जितने भी थोड़े बहुत घुलनशील न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, ह्यूमिक मैटर है, वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत किस में लीच डाउन होकर चला जाएगा, नीचे वाले। इसलिए इसको कहा जाता है लीचिंग या लीच डाउन ऑफ मिनरल्स। और ये कौन से ए होराइजन का निर्माण करता है, ए होराइजन। तीसरा नाम ले रखा है
एलुविएशन, थोड़ा ही अंतर है, ये एलुविएशन, एलुविएशन, और यह है इलुविएशन। इसका स्टार्टिंग ई से है, इसका स्टार्टिंग आई से। एलुविएशन और इलुविएशन, इसमें जो भी सब्सटेंसेस ए होराइजन से लीच डाउन हुए वो यहाँ आकर डिपॉजिट हो जाते हैं और निक्षेपण कहा जाता है इसको, निक्षेपण या संचयन, एक्यूमुलेशन होराइजन्स, डिपॉजिट होराइजन्स, और इसके द्वारा बी होराइजन का निर्माण होता। ये वास इन, ये वास आउट, यानी इस होराइजन से किसका सब्सटेंस नीचे जाएंगे और इसमें डिपॉजिट होंगे।